नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो में जानेंगे भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर से क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अभी डिसाइड कर लिया है कि तेजी से टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन होगा हर जोन में। तो उससे रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो अब धीरे धीरे आने लगी हैं। AI बेस्ड बहुत से टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को अब अडॉप्ट किया जा रहा है रेलवे जोन्स में। हाल ही में जब रेलवे ने अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, तब रेलवे मंत्री जी की मीटिंग भी हुई थी सभी रेलवे ऑफिशियल्स के साथ में। तो ये तय हुआ था कि 2026 में तेजी से टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करेगा भारतीय रेलवे। तो दोस्तों, काफी कुछ होने जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड BEML, जिन्होंने देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाई। आज कामाख्या से हावड़ा के बीच में ये ट्रेन चल रही है। 2 जोड़ी ये ट्रेनें हैं और आगे 8 ट्रेनें और इनको बनानी है, जिसमें एक ट्रेन पहली बन चुकी है, नंबर 2 और नंबर 3 लॉन्च हो चुकी है, नंबर 4 और नंबर 5 नॉर्दर्न रेलवे को मिलने वाली हैं। जल्दी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप लोगों के सामने होगी। और बताया जा रहा है कि मार्च में इन ट्रेन की लॉन्च हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कुछ बातें सामने आई थी। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन आ रही है जल्दी ही, जो कि बंगाल को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हावड़ा और दिल्ली के बीच में एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी आने वाले समय में जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, इस PSU कंपनी ने एक बड़ी फैक्ट्री लगाने का फैसला लिया था पिछले साल, जिसकी जानकारी सबसे पहले मैंने आप लोगों को दी थी, जिसका इन्होंने नाम रखा है ब्रह्मा फैक्ट्री। MP में भोपाल के नज़दीक उमरिया में उनको एक बड़ा लैंड दिया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में देश की एक बहुत ही बड़ी रेलवे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर बनने वाली है। यहाँ पर एल्यूमिनियम कोचेस बनाने की टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध होगी, साथ में ही पूरी तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में इक्विप्ड होगी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी यहाँ मौजूद होगी और काफ़ी बेहतर उन्नत क्वालिटी के यहाँ पर कोचेस बनाए जाएंगे। LHB कोचेस, वंदे भारत, वंदे स्लीपर और न्यू जनरेशन मेट्रो कोचेस और न्यू जनरेशन ब्रॉडगेज जो ट्रेनें बनने वाली हैं वो यहाँ बना करेंगी। तो दोस्तों, इस फैसिलिटी के लिए पहली जो एक इन्वेस्टमेंट आनी थी, BEML ने उसको अप्रूव कर दिया है। तो BEML के अभी जो Q3 रिजल्ट आए हैं, उनकी बोर्ड मीटिंग हुई है और उस बोर्ड मीटिंग में उन्होंने 1500 करोड़ 1500 करोड़ रुपीस जो है वो अप्रूव कर दिए हैं इस फैसिलिटी को लगाने के लिए। तो जल्द ही अब इस पर तेजी से और काम बढ़ेगा आगे, क्योंकि पैसा अब अप्रूव हो चुका है। तो आप लोगों को आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर इस फैसिलिटी में काफ़ी काम होता दिखेगा और 1-2 साल बाद आप लोगों को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होते हुए दिख जाएगी ट्रेन कोचेस की। दूसरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर से टीटागढ़ रेल सिस्टम की तरफ से आ रही है। टीटागढ़ रेल सिस्टम भी भारत के लिए स्लीपर वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। BHEL के साथ उनके JV है और उनकी ट्रेन जो है वो जून में आ सकती है। ये पहला प्रोटोटाइप होगा उनकी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का। दोस्तों, टीटागढ़ ने भी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने रखी है। उनके जब Q3 रिजल्ट भी आए हैं तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि ABB के साथ में उनकी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है और ये पार्टनरशिप हुई है दोस्तों 25 kV 25 kV सप्लाई के ऊपर बेस्ड मेट्रो प्रोजेक्ट जितने भी होंगे उनके लिए जो प्रोपल्सन सिस्टम बनेगा मेट्रो ट्रेन का, वो प्रोक्योरमेंट करेगी टीटागढ़ रेल सिस्टम ABB से। और यहाँ पर ओनली प्रोक्योरमेंट नहीं होगा इस प्रोपल्सन सिस्टम का, जिसके अंदर ट्रैक्शन मोटर, ट्रैक्शन कन्वर्टर्स एंड अदर ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स मौजूद होते हैं। इस पूरे सिस्टम के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा फुल्ली, मतलब इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग भी टीटागढ़ रेल सिस्टम करने लगेगा आने वाले समय में, जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगा। साथ में ही दोस्तों, इस तरीके की ट्रेनों का ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम TCMS भी, इसका भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा टीटागढ़ को ABB की तरफ से। अब दोस्तों, मैं ये मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो ट्रेन बनेगी उसके जो प्रोपल्सन सिस्टम है उसको लेकर के बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, अगर ये टेक्नोलॉजी टीटागढ़ रेल सिस्टम के पास आती है तो ओनली मेट्रो सिस्टम में ही वो थोड़ा ना इसको अप्लाई करने वाले हैं। उनके पास जब ये नॉलेज आ जाएगी तो 25 kV के ऊपर ही बेस्ड हमारा ब्रॉडगेज नेटवर्क भी है। तो वो ब्रॉडगेज के लिए पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन तो बना ही रहे हैं। BHEL उनको ट्रांसफार्मर प्रोपल्सन सिस्टम दे ही रहा है, लेकिन उनको डिफरेंट जगहों से जब इस तरीके की टेक्नोलॉजी मिलती रहेगी तो उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आने वाले समय में भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर में एक बहुत ही बेहतर कंपनी बन के उभरेगी TRSL और ज़्यादा बेहतर काम कर पाएगी हमारे रोलिंग स्टॉक सेक्टर में। हमारे लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी वो कहीं ना कहीं मेट्रोस एंड डिफरेंट गेज की जो ट्रेन हैं उनको बनाएंगे, हाई स्पीड ट्रेन भी बनाएंगे। तो भारत के लिए ओवरऑल ये अच्छी बात ही है। लास्ट में दोस्तों, भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर से एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अगर मेरा चैनल देखते आए हैं तो IISC बेस्ड एक बड़ा स्टार्टअप जो कि L2M रेल है, इसने भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा विजन देखा है। ये चाहते हैं कि 2030 तक एक्सीडेंट फ्री हमारा भारतीय रेलवे हो जाए। इस बीच इन्होंने 2022-23 में जब DFCCIL में MVI सिस्टम लगाया तो उससे कितनी बार मालगाड़ियों का एक्सीडेंट होने से बचा है। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत से AI बेस्ड डिवाइसेस भारतीय रेलवे को दिए हैं। अब MVI सिस्टम तो भारतीय रेलवे के लिए भी
डेडिकेटेड तौर पर डेवलप हो रहा है। रेलवे में भी ये इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो उसके लिए भी बैकएंड में काम चल ही रहा है। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों L2M रेल ने लेट 2025 में एक दोस्त सिस्टम लॉन्च किया है। ये दोस्त सिस्टम का मतलब है दोस्तों डिलीवरिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ऑन ट्रैक साइड। मतलब ट्रैक पर जो वर्कर काम करते हैं, जैसे गैंगमैन हो गया, ट्रैकमैन हो गया, तो दोस्तों ये वो वर्कर हैं जो ट्रैक साइड काम करते हैं। अभी तो ये सिर्फ लाल कलर का झंडा लगा करके एक ब्लॉक ले लेते हैं और ट्रैक कहीं से खराब होता है तो उसको ठीक करने लगते हैं, लेकिन वो सेफ नहीं है। अभी भी कई बार बहुत से एक्सीडेंट ऐसे भारतीय रेलवे में होते आए हैं जिससे ट्रैकमैन को अपनी जान गंवानी पड़ती है, और ये भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज के समय में भी ऐसा होता है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत ज़रूरी है। मैनुअल वर्किंग से 100% सेफ्टी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी का भी इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, इससे सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों ये दोस्त सिस्टम जो है ये ट्रैक साइड वर्कर्स की सेफ्टी के लिए है। अभी तक भारतीय रेलवे में 5 रेलवे जोन्स में ये लगाया जा चुका है, 200 किलोमीटर प्लस इसने कवर कर लिया है। हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेलवे में इसको अडॉप्ट किया गया है हीराकुंड स्टेशन पर, और यहाँ पर जो जनरल मैनेजर हैं ईस्ट कोस्ट के, उन्होंने अभी इसको इंस्पेक्ट भी किया था। अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी ने इनके सिस्टम की तारीफ करी है और उन्होंने बोला है इस तरीके के सिस्टम्स लगातार भारतीय रेलवे आगे भी अडॉप्ट करता रहेगा। दोस्तों ये सिस्टम रियल टाइम क्लाउड बेस्ड ट्रेन अप्रोचिंग अलर्ट सिस्टम है, जो कि डिजाइन हुआ है ट्रैक साइड वर्कर को अलर्ट करने के लिए। जो भी वर्कर काम करेंगे वो पुराने तरीके से जो भी उनके प्रोटोकॉल होते हैं उसको तो वो फॉलो करेंगे, लेकिन इसके साथ में ही उनके पास टेक्नोलॉजी का ये माध्यम भी होगा। उनके स्मार्टफोन्स जो कि आजकल सभी के पास होते हैं उसमें अलर्ट आ जाएगा। कोई भी ट्रेन अप्रोच कर रही होगी तो एक सेफ डिस्टेंस पर ये अलर्ट आ जाएगा। और साथ में ही जो एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम की बात हो रही है ना, जब भी ये ब्लॉक लेंगे तो अभी तक ये जो ब्लॉक अलग अलग जगहों पर ट्रैकमैन लेते आए हैं, तो वो उसका जो डिटेल होती है दोस्तों वो कहीं पे भी भारतीय रेलवे के पास होती नहीं है कि वो उस डिटेल को कहाँ स्टोर करें, उसके बाद ये एनालिसिस करें कि ये ट्रैक कहाँ से लगातार बार बार खराब हो रहा है या फिर कहाँ पर ब्लॉक किस तारीख को किस समय कहाँ लिया गया था, कौन से लोग वहाँ काम कर रहे थे। लेकिन अब इस डेटा को भी रखा जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है इससे जो वर्कर्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने वहाँ ब्लॉक लिया है, तो दोस्तों इस ब्लॉक सेक्शन की जानकारी भी क्लाउड बेस्ड सिस्टम में स्टोर होगी और रियल टाइम बेसिस पे होगी। और ओवरऑल बात करें तो दोस्तों जो डिवीजन है रेलवे के, उनके पास जानकारी लगातार आती रहेगी कि कौन से ब्लॉक सेक्शन पर काम चल रहा है, और रियल टाइम जानकारी उनके पास उपलब्ध होगी। एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड उनके पास मौजूद होगा जहां पर दिख रहा होगा कि कहां पर कहां काम चल रहा है, किस तरीके से ब्लॉक लिया गया है। और साथ में ही वो लगातार समन्वय में बने रह सकते हैं ब्लॉक सेक्शन पे काम कर रहे हैं वर्कर के साथ में, और अलर्ट उनके पास पहुंचता ही है। साथ में अलर्ट रेलवे जोन्स के अलग अलग अधिकारी और डिपार्टमेंट जो है उनके पास भी पहुंच जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं 100% सेफ्टी जो है वो सुनिश्चित हो जाती है हमारे ट्रैक साइड वर्कर्स की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर जो L2M रेल है वो एक मिशन लेके चल रहे हैं कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर रेलवे के 17 जोन्स को कवर कर लेंगे। अभी तक 5 जोन को इन्होंने कवर कर लिया है। तो दोस्तों ये 3 जानकारी थी आज रेलवे सेक्टर की तरफ से। आपको कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ऐसी वीडियोस लगातार देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर से अभी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।